अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में है। ये जी सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा। तो मैं अपने घर के नॉर्मली जो घर की क्लीनिंग करने के बाद अपनी बेटी को फ्रेश अप किया, खुद फ्रेश अप हुई। उसके बाद फिर मैंने किचन को थोड़ा सा समेटा और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, क्योंकि आज मुझे अपनी बेटी की जो कबर्ड है ना, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था। इसकी कबर्ड में इतना ज़्यादा गंद मच गया था ना, कपड़ों का समझ नहीं आ रही थी। गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े मिक्स हो चुके थे, कुछ कपड़े इसके छोटे हो गए थे, कुछ कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे जो पहनने के काबिल भी नहीं थे। तो इस वजह से ना मैं चाह रही थी इसकी जो कबर्ड है ना, क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो गया है ना, तो इसके लिए समर की कुछ शॉपिंग करनी थी मैंने। इसके शूज़ बाय करने थे, कुछ कपड़े लेने थे। तो मैंने सोचा पहले इसकी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ कबर्ड, उसके बाद फिर मैं इसके लिए शॉपिंग कर लूँगी आराम से, ताकि जो अलमारी है वो भी हल्की फुल्की हो जाए। और कुछ जो कपड़े हैं इसके जो छोटे हो चुके हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो वो मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो कपड़े बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं हैं, इवन के डोनेशन बॉक्स पे भी मैं डालने के काबिल नहीं समझती, वो मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। और जो इसके साइज़ के हैं, जो मौसम के लिहाज से इसके लिए भी हैं, ठीक हैं, वो कपड़े मैं रख लूँगी। और इस तरीके से ना मैं इसकी अलमारी जो थी वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। बच्चों की ये एज होती है ना, जैसे 2-3 साल 1 साल के बच्चे होते हैं, उनका हर 3-4 महीने के बाद ना साइज़ चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ना उनके फिर बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है, बार बार उस हिसाब से। कुछ तो कपड़े बिल्कुल न्यू थे, उनके ऊपर टैग्स लगे हुए थे, स्टिकर लगे हुए थे, बस याद ही नहीं रहा उनको पहनाने के लिए। और ये देखे रोम्पर, जो रात को पहनाने के लिए ना मैं अपनी बेटी को मोटे कपड़े यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे ऊपर ब्लैंकेट वगैरह कुछ लेते नहीं है, तो इस वजह से ना मैं उसको मोटे कपड़े पहनाती हूँ रात के टाइम। ये देखिए जी, मैंने कपड़े जो हैं सेग्रीगेट कर लिए हैं। ये मैं अपनी बेटी के लिए निकाल लिए थे, अभी जो करंट पहनाने के लिए, और कुछ लोन का स्टफ़ था, और जो नीचे रखे हुए थे ना वो डस्टबिन में डालूंगी। और ये वाले कपड़े जो हैं मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में थे, बस इनका जो साइज़ है वो छोटा हो गया था। इसके अंदर ना मैं रोम्पर्स देख रही थी, तो रात को पहनाने के लिए ना मोटा होता है, तो ये 2 रोम्पर तो 2 से 3 साल के साइज़ में थे। ये वाला रोम्पर जो था ना बड़े साइज़ का था, तो ये मैंने फिर वापस रख लिया, क्योंकि ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होता है। तो अभी मेरी बेटी 3 साल की है और बिल्कुल न्यू था, तो मैंने सोचा ये वापस रख लेती हूँ और बाकी जो है डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरीके से ये देखिए, मैंने अपनी बेटी की जो अलमारी है बहुत अच्छे से हल्की फुल्की कर ली है। यहाँ पे मैंने लॉन का स्टफ़ रख लिया और यहाँ पे मैंने दूसरे कपड़े रख लिए हैं, पजामे, शर्ट्स वगैरह। और यहाँ पे ना उसके स्ट्रॉलर में, क्योंकि स्ट्रॉलर तो अब वो यूज़ नहीं करती, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ना मोटे जो रात को पहनाने के लिए जो स्टफ़ होता है ना वो रख लिया। आराम से यहाँ से रात को इसको कपड़े चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, सुबह को फिर इसको फ्रेश अप कर देती हूँ, दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। इस तरीके से मेरे लिए ना इजी हो जाता है यहाँ पे रखना ना इसके कपड़े। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने आज बनाया है करेले गोश्त का सालन, और करेले गोश्त का सालन बना के ना फिर मैं देखूँगी मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या नहीं हैं, क्योंकि आज मेरा इरादा था अपनी बेटी को बाहर ले जाने का। जब मेरे पास 2-3 सालन होते हैं, मैरिनेट की हुई चीज़ें होती हैं, मेरी मील प्लानिंग हुई हुई होती है। आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा था, मैंने मील प्लानिंग भी कर ली हुई थी, और इवन के मैंने पका भी लिया है, खिचड़ी इसकी बनी हुई थी, हर चीज़ मेरी कंप्लीट थी। तो मैंने सोचा घर की क्लीनिंग भी हुई हुई है, हम लोग भी फ्रेश अप है, तो चलें रेडी होकर आज अपनी बेटी को बाहर ले जाती हूँ। मैं ना 1 हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी बेटी को ज़रूर आउटिंग पे लेके जाती हूँ। इसको किसी प्ले लैंड पे, किसी प्ले एरिया में लेके जाती हूँ। तो डेली बेसिस पे तो वो घर के जो बिल्डिंग के पास जो पार्क होते हैं ना, वहाँ पे तो वो चली जाती है, लेकिन उसके अलावा भी फिर मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ। तो आज मैं अपनी बेटी को लेके जा रही थी आइकिया मॉल में। आइकिया मॉल और फेस्टिवल सिटी मॉल जो है ना वो एक साथ हैं। तो हम लोग जो एंटर हुए थे, आइकिया मॉल से एंटर हुए थे, और हम लोग जो उसके बाद फिर फेस्टिवल सिटी मॉल में चले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने फूड कोर्ट के वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को फेबीलैंड ले गई थी। फेबीलैंड प्ले एरिया है, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन 1 हफ्ते में 1 दफ़ा तो अपने बच्चे को जो है अच्छी सी राइड्स वगैरह तो ज़रूर दिलवानी चाहिए। और बाहर जाने के लिए भी ना यकीन करें, घर के सारे कामों को, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं कि बस आप मुंह उठाया और जहाँ भी चले गए निकल गए, नहीं। घर के सारे काम करने के बाद, डन करने के बाद, इवन कि नेक्स्ट डे के लिए भी मुझे थोड़ी सी प्लानिंग मैंने कर ली थी कि कल क्या खाना है, आज क्या, ताकि हम लोग अगर लेट भी हो जाए ना तो इतना मसला ना हो, क्योंकि बाद में सारे काम तो फिर मैंने ही करने हैं ना। वहाँ से वापस आने के बाद भी, फिर वापस आने के बाद ना कहीं भी जाए तो इतनी थकावट हो जाती है ना कि दिल नहीं करता बिल्कुल भी घर वापस आने के बाद आप कुकिंग करें या कुछ भी करें। तो मैं ना सारे काम पहले करने के बाद फिर कहीं बाहर जाती हूँ, ताकि आराम से वापस आएँ, आराम से खाना शाना खाएँ और सो जाएँ, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग आ गए थे आइकिया मॉल में। आइकिया मॉल और फेस्टिवल सिटी मॉल है ना, ये दोनों साथ साथ हैं, यानी कि आइकिया मॉल के अंदर से भी आप फेस्टिवल सिटी के अंदर जा सकते हैं, और फेस्टिवल सिटी से एंटर होने के बाद ना आप आइकिया मॉल में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने आइकिया मॉल देखा, उसके बाद हम लोग चले गए, क्योंकि दोपहर का टाइम था, भूख लग रही थी। फिर हम लोग चले गए फूड कोर्ट में, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने पेट पूजा की,
और पेट पूजा करने के बाद इस टाइम पे ना मैंने एक लाइव सेशन भी किया था। अगर आप लोगों ने वो लाइव सेशन नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फेबीलैंड। फेबीलैंड में ये कार्ड मिलता है और इस कार्ड के अंदर अमाउंट होती है, आप इसको टॉप अप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अदरवाइज़ इसके अंदर पैकेजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने 135 दिरहम्स का वो पैकेज ले लिया था। उसके अंदर काफ़ी राइड्स आ जाती हैं और यहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को अकेले नहीं बिठा सकते थे, इसलिए फिर मैं इसके साथ बैठ गई थी और मैंने भी थोड़े से झूले एंजॉय कर लिए थे। और उसके बाद मेरी बेटी ने खूब सारी राइड्स ली और इसने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। इसने 2 से 3 घंटे कॉन्टीन्यूसली इसने हर राइड तकरीबन ले ली और बहुत एंजॉय किया। और इसको देख के ज़ाहिर है जब बच्चा खुश होता है ना तो फिर बच्चे को खुश देख के माँ भी खुश हो जाती है। तो मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी और मैं उसको देख के एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। राइड्स वगैरह लेने के बाद ना मैंने अपनी बेटी को कुछ डेज़ो जापान से कुछ थोड़े से टॉयज़ लेके दिए। उसके बाद हम H&M चले गए, वहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लिए, शूज़ लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए तकरीबन शाम को 7 बजे। वापस आने के बाद फिर मैंने अच्छा सा अपने लिए एक चाय का कप बनाया। इतनी थकावट हो गई थी चल चल के, खड़े हो कर, बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करवा के, और ये भी बहुत थक चुकी थी। ये आके फिर लेट के इसको फीडर दिया और मैंने आराम से चाय का कप एंजॉय किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर उनको खाना शाना दिया और उसके बाद हम लोगों ने खुद खाना शाना खाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने बस सो गए, रेस्ट किया। इतनी थकावट हो चुकी थी कि ये भी जल्दी सो गई 10 बजे और मैं भी जल्दी सो गई 10 बजे। बस जी ये था मेरा आज का दिन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।